गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम एपी से जानते हैं और इसको आपने पहले भी छोटी क्लासेस पढ़ा हुआ है, जिसको हम पैटर्न के नाम से जानते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा 3, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। तो आपने इस तरीके के पैटर्न फिल किए होंगे, जिसमें आपने +2, देन नेक्स्ट +2 7, 5 +2 7, 7 +2 9, तो नेक्स्ट में आप +2 करके 11 फिल करते हैं, देन नेक्स्ट में आप +2 करके 13 फिल करते हैं, नेक्स्ट में +2 करके आप 15 फिल करते हैं। तो ये पैटर्न जो था ये बचपन का पैटर्न था। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें मान लो ये अगर हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो हमें इसकी 100 टर्म पता करना है। तो हमारा काम अब क्या है कि 100 टर्म पता करना है। क्या पता करना है? 100 टर्म, ये हमारा काम है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन से कि कौन कौन सी टर्म है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक हम सीरीज कंसीडर करते हैं, एंड सीरीज इज 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आवर फर्स्ट टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म of our series and it is represented by A. This is second term. This is our third term. This is our fourth term and so on. इस तरीके से इनको हम टर्म से डिनोट करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो हमें इसमें सीखने वाली है कि वेदर द गिवन सीरीज इज एन एपी और नॉट। कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर द सीरीज इज एपी और नॉट। जो सीरीज हमें गिवन है वो एपी है कि नहीं, वो कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो सीरीज डिसाइड करने के लिए एक ही रूल है, एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट the common difference denoted by D से डिनोट करेंगे, should be same। ठीक है, सारे टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें कॉमन डिफरेंस +2 था, तो +2 सेम था। इस एसी के लिए, इस एपी के लिए अगर हम देखें, ठीक है, क्या है एपी? 3, 8, 13, 18। ओके, तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ओके, तो सेकंड टर्म यहाँ 8 है, फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, 8 - 3 = 5। नाउ अगेन हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में चेक करेंगे। डी अगर ये सेम आया, दैट मीन्स कि दिस इज आर एपी, दैट इज A3 - A2। अगर हम चेक करें, दैट इज A3 इज 13 एंड A2 इज 8, दैट इज ऑल्सो 5। इसका मतलब इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, +5। सेम है, +5, दैट मीन्स दिस गिवन सीरीज इज एन AP। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस के थ्रू ये पता करते हैं कि जो सीरीज हमें गिवन है वो AP है कि नहीं है। और थोड़े बेसिक्स टर्म्स पे अगर हम आए यहाँ पे, तो हमें जानने वाली बात है कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर एन एपी, एक सीरीज कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन एपी दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ओके, ये एपी है। ओके, सो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 10, सेकेंड टर्म इज 20 एंड ए सेकेंड टर्म हम कैसे लिखते हैं? देखिए, सेकेंड टर्म लिखते हैं हम A + D, एंड व्हाट इज D हियर? D इज कॉमन डिफरेंस। ओके, थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, दैट इज 30 A + D, जो कि सेकेंड टर्म है, उसमें हम फिर D प्लस करेंगे, तो इट विल बिकम A + 2D। ओके, इन सिमिलर पैटर्न अगर हम देखेंगे तो फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे? A + 3D। फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे? A + 4D। तो एक जनरल अगर आप पैटर्न इस सीरीज में ऑब्जर्व करें, ठीक है, कि A is 10, सेकेंड टर्म जब हम लिख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस के कोफिशिएंट बना रहा है,
जब थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस के साथ 2 आ रहा है, जब हम फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस के साथ 3 आ रहा है। तो अगर हम nth टर्म लिखेंगे, nth टर्म, तो हमारा कोफिशिएंट कॉमन ए प्लस n से एक कम वैल्यू दैट इज n-1 वैल्यू d के साथ आएगी। एंड दिस इज आवर फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमें पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज के दौरान यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर, ओके, दिस चैप्टर ऑल्सो एज वेल एज फॉर गिवन एक्सरसाइज, वेयर अगर हम डिनोट करें इन टर्म्स को, अगर हम इन टर्म्स को डिनोट करते हैं तो an इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म। सेकेंड इज योर a क्या है आपका, a इज योर फर्स्ट टर्म, जो भी आपका सीरीज गिवन है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, a है। नेक्स्ट n इज नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म की हम बात कर रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्म। थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, नाइन्थ टर्म है, 10th टर्म है, 100th टर्म है। एंड d इज योर कॉमन डिफरेंस, d इज योर कॉमन डिफरेंस। So basically this is the concept that we are going to use in this particular chapter ना, ये बहुत मेन फॉर्मूला है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फॉर्मूले में मुझे इस 10th वैल्यू निकालनी, तो n क्या रखूंगा मैं, 10th वैल्यू चाहिए, अगर मुझे 10th टर्म चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, 10th टर्म चाहिए, तो मैं n की वैल्यू क्या रखूंगा, 10 रखूंगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा a इक्वल्स टू 10-1। n क्या है, n की गिवन वैल्यू क्या है, 10 -1d। सो ओवरऑल इट विल बिकम a + 9d। फिर जो क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यूज हैं वो पुट कर दीजिए और आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दिस इज द बेसिक्स। आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 एंड an यू नीड टू फाइंड। क्या फॉर्मूला लगाना है हमें, an इक्वल्स टू a + n-1d। दिस इज आवर फॉर्मूला। पुट द वैल्यूज इन इट। an आपको फाइंड करना है, a क्या दिया हुआ है आपको 7 प्लस n क्या दिया हुआ है आपको 8 -1 एंड व्हाट इज योर d 3। सॉल्व इट। an कितना हो जाएगा 7 + 8 -1 7 एंड 3। an इक्वल्स टू 7 + 7 3 = 21 दैट इज इक्वल्स टू an इक्वल्स टू 28। an की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 28 आएगी। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an। इस तरीके से आप an को फाइंड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सेकंड टफ करते हैं, थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना टफनेस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, टफनेस लेस। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा हम स्पेस निकाल लें अपने बोर्ड पे, ओके, इसको साइड कर दें। आई होप कि आपके पास विजिबल होगा। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या क्या वैल्यू है, a इक्वल्स टू -18, ठीक है, d आपको फाइंड करना है, n इज योर 10 एंड an इज योर 0। फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या है फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a + n-1d। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ओके। सो रिमेंबर द फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल्स टू -18। a कितना है, ये तो -18 है, गिवन है, ओके, -18 प्लस n-1d। n कितना है, n इज योर 10 -1 एंड d इज नॉट गिवन, दैट मीन्स आपको d फाइंड करना है, ओके। आई थिंक कुछ गलत हो गया, आपकी an की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 गिवन है, ओके, करेक्ट। -18 इस साइड शिफ्ट होगा, +18 होगा, यहाँ बचेगा 10 -1 9d, ओके। d की वैल्यू निकालना है, इसलिए नंबर को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, -18 डिवाइडेड बाय 9, -18 डिवाइडेड बाय 9 एंड d कितना आ जाएगा आपका 2, -2। d कितना आ जाएगा -2। दैट मीन्स ये जो आपकी AP होगी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। किस में होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी।
दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। कमिंग टू आर थर्ड पार्ट में क्या ए मिसिंग है। ओके, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। डी गिवन है, यस, डी इक्वल्स टू -3, एन इक्वल्स टू 18 एंड ए एन इक्वल्स टू -5। तो ये वैल्यू है। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। याद रखिए सेम फॉर्मूला फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, जस्ट रीअरेंज द वैल्यू। ए एन गिवन है ऑब्वियसली -5, ए फाइंड आउट करना है, एन गिवन है 18 -1 और डी आपका -3। डी -3 दैट मीन्स कि ये ए पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। -5 इक्वल्स टू ए, 18 -1 इज 17 -3। ओके, -5 इक्वल्स टू ए प्लस 17 -3 कितना होता है, माइनस का 51। ओके, माइनस का 51। चलिए माइनस का 51 अगर हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बिकम -5 + 51 इक्वल्स टू ए। सो द वैल्यू ऑफ ए इज, कितनी आएगी वैल्यू ए की? ओके, ए इज इक्वल्स टू -5 + 51 दैट इज +46। सो द वैल्यू फॉर ए इज 46। देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। गॉट इट? चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना? थोड़ा सा स्पेस ले लें सो दैट वी कैन सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की वैल्यूज आपकी डेसिमल में दी गई हूँ। सो डोंट वरी, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड परफॉर्म द बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। 2.5 is your D and you need to find and an equals to 3.6। फॉर्मूला जल्दी से रिमेंबर कीजिए, क्या फॉर्मूला लगा रहा है, दैट इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। सेम फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है वैल्यू? ए की वैल्यू ए एन कितना है, 3.6। ए की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, -18.9 प्लस 9। एन की वैल्यू गिवन नहीं है, थोड़ा सा चेंज, एन निकालना है इस बार हमें। वी नीड टू फाइंड द एन एंड डी इज योर 2.5। चलिए सॉल्व करते हैं। 3.6 माइनस का -18 पॉइंट है, इस साइड आएगा, प्लस का 18.9 हो जाएगा। ओके, यहाँ बचेगा हमारा n-1 2.5। अभी मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप देखिए कैसे करना है, हमें शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लेके आना है जल्दी से। तो कितना हो जाएगा, 18.9 3.6, ओके, 8 3 11 12 1.25 कितना आएगा, सॉरी 9 + 6 15, ओके, सॉरी 15, ओके 15 हो गया। नाउ 8 + 3 11, 11 + 1 12 एंड क्या बचा हुआ आपके पास, 112, दैट इज आपका आंसर आएगा 22.5। ओके, नाउ n-1 2.5। 2.5 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड कहाँ आएगा, डिवाइड में। ओके, 2.5 इक्वल्स टू n-1। इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स। सो द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू -1 इस साइड आएगा तो 10 + 1। सो कितना आंसर आ गया हमारा, 11। n11 मीन्स क्या है कि, सुनिए अभी समझने वाली बात क्या है, n11 मतलब है कि आपकी ये जो गिवन वैल्यू है, ठीक है, ये जो an दिया हुआ है यहाँ पे 3.6, ये इस AP का 11th टर्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3.6 जो वैल्यू है वो इस AP का 11th टर्म है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, coming towards our last question, I think this question is very much clear to you। अब इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी आपको परेशानी नहीं जाएगी, आए, ठीक है? प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, आप प्रैक्टिस करिए, आपको क्वेश्चंस बनेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड व्हाट आर द वैल्यूज गिवन? वैल्यूज आर
a इक्वल्स टू 3.5, d इक्वल्स टू 0, 0 मीन्स कि सारे टर्म्स एक जैसे हैं क्या, n इक्वल्स टू 105 एंड यू नीड टू फाइंड a n, ओके, यू नीड टू फाइंड a n। चलिए फाइंड करते हैं, अप्लाई करें फॉर्मूला, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। आपको भी बेटा बार बार फॉर्मूला लिखना है ताकि आप इस फॉर्मूले को बार रिमेंबर कर सके, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a n, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a n। a कितना है हमारा 3.5, n कितना है हमारा 105, ओके, माइनस 1 एंड व्हाट इज d, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई आपकी। देखिए आपका a n की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। रिमेंबर बेटा कि अगर आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो वो AP के सारे डिजिट सेम होंगे, किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे सेम नंबर आएगा, ओके। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 ब्रैकेट 26, यू नीड टू फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इधर पास आपको याद रखना है कि जो चीज़ आपको गिवन है उसका यूज़ करना। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें a इक्वल्स टू 2 गिवन है, d नहीं पता है, ठीक है, एंड a3 इक्वल्स टू 26। यही इंफॉर्मेशन हमारे सबसे काम की, दैट a3 इक्वल्स टू 26। हाउ, कैसे देखते हैं। a3 के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a प्लस 2d। ये कहाँ से आया, ये आया आपके मेन फॉर्मूले से, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें 2 पुट करिए, आपको ये पता चल जाएगा, गॉट इट। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, ओके। a3 इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको 26, a3 की वैल्यू कितनी गिवन है 26, a कितना गिवन है आपको 2 प्लस 2d, ओके। सॉल्व, 2 इस साइड आएगा, 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 24 इक्वल्स टू 2d, और यहाँ से आपका d कितना आ जाएगा 12, d मिल गया 12, ओके। तो आप सेकेंड टर्म पता कर सकते हो, वी नीड टू फाइंड द सेकेंड टर्म। सो आवर सेकेंड टर्म इज a2 इक्वल्स टू a प्लस d, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म निकालना है a2, a कितना गिवन है बेटा आपको 2 एंड d कितना आ गया हमारा 12, तो सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 12 प्लस 2 14। ऐसे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास 14। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे सो दैट वी कैन सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, इसको रीअरेंज कर दें। अच्छा पूरा रीअरेंज हो गया, वेट, चलिए कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन हम नीचे नोट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज ब्रैकेट 13, ओके। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट इज ब्रैकेट, सेकंड इज 13, थर्ड इज ब्रैकेट एंड द फोर्थ नंबर इज, देख लेते हैं हम वहां से कितना है, फोर्थ नंबर इज 3। ये दिख रहा है बेटा आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सीरीज आपकी, 13 एंड द फोर्थ टर्म इज 3। चलिए क्या गिवन है हमें गिवन है a2 इक्वल्स टू 13 गिवन है, एंड हमें क्या गिवन है a4 इक्वल्स टू 3। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, a4। चलिए बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, आपको a भी फाइंड करना है एंड a3 भी फाइंड करना है, ओके। देखते हैं कैसे, दो इक्वेशन बेटा, दो इक्वेशन गिवन है, हम यहाँ से दो इक्वेशन बना सकते हैं, ओके। a2 कैसे लिखते हैं, a प्लस d इक्वल्स टू a2, ओके। सो पुटिंग द वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस d इक्वल्स टू 13, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट a4 एक गिवन 3 है, कितना है a4 3, तो हम a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, पुट कर दें यहाँ पे a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ओके। सॉल्व कर दे दोनों इक्वेशन को, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशंस, ओके। सो एलिमिनेशन मेथड, वी आर अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। साइन चेंज कर दें, फर्स्ट के साइन चेंज कर दिए, a माइनस ए कैंसिल, d माइनस 3d इक्वल्स टू माइनस 2d एंड 13 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3 इक्वल्स टू 10,
सो d इक्वल्स टू -5 आ गया। और मैंने आपको अभी बताया था कि ये AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। d मिल गया, अब हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस d को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस d इक्वल्स टू 13, वॉट इट, d कितना आ गया हमारा -5, सो a कितना आ जाएगा हमारा 13, -5 उस साइड जाएगा तो 18, a की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो आप a की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18, और a मिल गया अगर हमें और d मिल गया तो हम कितनी भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें निकालनी है यहाँ पे थर्ड टर्म, क्या निकालना है, थर्ड टर्म, a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, ओके, a3 निकालना है हमें, a की वैल्यू कितनी आ गई है 18, 2 एंड d हमारा कितना है -5। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, a3 इक्वल्स टू 18 - 10, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ रही है, a3 की वैल्यू हमारी आ रही है 8। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन प्रॉपरली देख पाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 3, ओके, डबल कलर आ रहा है बेटा, अपन सिंगल कलर में कर लेते हैं, ओके। ए 3 क्या है, 5 कॉमा ब्रैकेट 9 1 2, चलिए फ्रैक्शन में आ गया, तो 9 1 2 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 9 1 2 इज 9 2 18 प्लस 1 19/2, चलिए हो सकता है कि हमारा फ्रैक्शन में आए। फिर आपको क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 5 गिवन है, ओके, एंड ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो आपको क्या और गिवन है, a4 गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 19/2। a4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d, गिवन से ही हमें वैल्यूज निकालनी है, 19/2, a भी हमें गिवन है, पुट कर दीजिए, 5 इक्वल्स टू 3d इक्वल्स टू 19/2। इसको सॉल्व करें, 3d यहाँ रहने दीजिए, 19/2 -5, आगे सॉल्व करें, कितना आ रहा है 19/2, एलसीएम आपका 2 आएगा, 19 - 10 इक्वल्स टू 9/2, ओके। सो कितना आ रहा है आपकी वैल्यू, 3d इक्वल्स टू 9/2, क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 3d इक्वल्स टू 9/2, ओके, d इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3, 3 1 3, 3 9, तो d भी आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट इज 3/2। अब आपको d मिल चुका है, ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे देखते हैं। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस d, ओके, a2 निकालना है, a गिवन है दैट इज 5 एंड d इज इक्वल्स टू 3/2, ऐड करें इसको, a2 को वैल्यू मिल जाएगी आपको, एलसीएम 2 आएगा, 10 प्लस 3 दैट इज a2 इक्वल्स टू 13/2। सिमिलरली आपको a3 निकालना है, क्या निकालना है, a3, और a3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, हाउ टू फाइंड a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, दिस इज योर फॉर्मूला, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, a और d की वैल्यू आप पुट करिए और आंसर निकालिए, ओके, ये आपको करना है, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन, देख लीजिए कैसे किया हमने, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर थर्ड क्वेश्चन, note it down or you can take the screenshot of this page. Now coming to our next question, that is question number 4, but I am erasing it, okay, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हमारा क्या है और सॉल्व करते हैं। अब तो आई थिंक कि आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक प्रॉपर मेथड में मैं आपको करके दिखाता हूँ। -4 कॉमा ब्रैकेट
कॉमा ब्रैकेट कॉमा ब्रैकेट कॉमा 6। सो आपको ए गिवन है, ए कितना है आपका -4 एंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज 6। सिक्स टर्म कितना है 6, तो A6 हमें 6 गिवन गया। इसको देखते हैं, A6 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 5d = 6। ए की कितनी वैल्यू गिवन है हमें, -4 + 5d = 6। तो 5d = कितना हो जाएगा 6 + 4 10, d = 10/5 दैट इज 2। कितना आ गया हमारी d की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब d की वैल्यू मिल गई तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। A2 कैसे निकालेंगे, a + d, a + d, A2, a कितना है हमारा -4, d कितना आ गया हमारा +2, कितना आ रहा है -4 + 2 = -2, A2 की वैल्यू निकल गई। A3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, A3 = a + 2d, A3 a कितना गिवन है बेटा में -4 + 2, d कितना आया हमारा 2, A3 = कितना आ गया -4 + 4, A3 हमारा आया है 0, A3 कितना आया 0। चलिए नेक्स्ट निकालेंगे हम क्या, आपका A4 निकाल लें। A4 कैसे निकालते हैं, a + 3d, ये हमारा फॉर्मूला हो गया A4। a कितना है हमारा -4 + 3, d कितना आया था हमारा 2, A4 = कितना हो गया -4 + 6 दैट इज A4 = +2। लास्ट वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, A5 कैसे निकालेंगे, a + 4d, सेम फॉर्मूला लग रहा है। A5 a कितना हमारा -4 + 4, d कितना निकला था 2, ओके। A5 -4 + 8 कितना आ रहा है, A5 = +4। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू आई। हमारी फर्स्ट टर्म थी -4, सेकेंड टर्म कितनी आई हमारी -2, सेकेंड टर्म कितनी आई हमारी -2, ओके। देन -2 के बाद थर्ड टर्म हमारी कितनी आई 0, फोर्थ टर्म हमारी कितनी आई 2, फिफ्थ टर्म हमारी कितनी आई 4। देख लीजिए आप, एक एपी फॉर्म हो रही है, बिल्कुल हो रही है, गॉट इट। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ओके, ब्रैकेट 38, ओके। अभी आपको पता चल गया होगा, सेम क्वेश्चन हमने किया है -22, ठीक है। आपको सेकेंड टर्म गिवन है दैट इज 38, आप इसको लिख सकते हैं a + d = 38। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आपको 1 2 3 4 5 6 टर्म दी, सिक्स्थ टर्म गिवन है, क्या है 6 टर्म, कितना है -22। 6 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 6 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 5d = -22, ओके। दिस इज आवर सेकेंड टर्म। तो हम a और d की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, दोनों को कंपेयर करके। a + d = 38 एंड a + 5d = -22। एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो एलिमिनेशन मेथड में नीचे वाली इक्वेशन के आप साइन चेंज कर दें, ओके। ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, a एंड a कैंसिल, d -5d -4d हुआ एंड 38 + 22, 8 + 2 10 एंड 3 + 3 6, तो d = आ गया आपका -15। अब d की वैल्यू पता चल गई है, आप a की वैल्यू निकाल लें और बाकी सारी वैल्यू। सो अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हो गया, a की वैल्यू कैलकुलेट करना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a + d = 38, d कितना है हमारा -15, a हमें निकालना है एंड फाइनल वैल्यू इज 38। तो a = 38 + 15 कितना हो गया 5 8 13 3 4 5, ये हमारा आ गया 53, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म निकालने का। थर्ड टर्म कैसे निकाल लेंगे, ये देख लीजिए, एक ही टर्म निकालूंगा मैं, थर्ड टर्म a + 2d, ओके। A3, a कितना गिवन है आपको बेटा, ये अभी हमने फाइंड किया 53 + 2, d कितना है हमारा -15, A3 कितना आ जाएगा 53
माइनस 30 कितना आ जाएगा 23। इसी तरीके से आपको A4 A5 भी फाइंड करने हैं, दैट इज योर होमवर्क। ओके, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।